क्या हो जब अचानक से धरती पर एक एस्टेरॉयड गिर जाए और उसकी वजह से सभी छोटे जीव अपने विशाल रूप में बदलने लगे और साथ ही सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इंसानों ने उसे रोकने के लिए उस पर बम बरसाए और उसे नष्ट कर दिया, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। उसकी वजह से धरती पर रेडिएशन युक्त बारिश होने लगी, जिससे जानवरों में भयानक म्यूटेशन होने लगा। चींटियां, छिपकलियां, कॉकरोच और यहाँ तक कि मछलियां भी भयानक राक्षसों में तब्दील हो गई। इन्हें मारने के लिए केवल बंदूक नहीं बल्कि और भी ताकतवर हथियारों की जरूरत थी। और इस आपदा के बाद इंसानों की 95% आबादी खत्म हो चुकी थी। जो भी लोग बचे थे वो अब धरती के नीचे बने बंकरों, गुफाओं और सुरक्षित ठिकानों में छुपे हुए थे। ऐसे ही एक बंकर में एक लड़का जोल रहता है। उसके साथ रहने वाले लोग काफी अच्छे थे, कुछ तो अपने बच्चों के साथ रहते थे और यहाँ तक कि एक गाय भी उनके साथ रहती थी। जोल यहाँ खाना बनाता था और खाली समय में वो क्रॉसबो चलाना सीखता था। फिर एक दिन बंकर के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब लोग हथियार लेकर बाहर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जोल को वहीं छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह लड़ नहीं सकता था। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वो भी क्रॉसबो लेकर बाहर निकल पड़ता है। एक कमरे में उसे एक बहुत बड़ा राक्षसी जानवर दिखता है और उसे देखकर वो डर के मारे वहीं जम जाता है। सौभाग्य से उसके साथी लोग समय पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। इस घटना के बाद जोएल को अपनी पहली मोहब्बत याद आती है, एक लड़की जिसका नाम था एमी। 7 साल पहले दोनों में प्यार हुआ था, लेकिन उसी दौरान उल्का वर्षा शुरू हो गई थी और इस वजह से उन्हें अलग अलग बंकरों में भेज दिया गया। तब से वो कभी नहीं मिले। जोएल आज भी उसे याद करता है, उसे चिट्ठियां भी लिखता है और रेडियो के जरिए बात भी करता है। लेकिन एक दिन अचानक उसका एमी से संपर्क टूट जाता है। इस वजह से जोएल तय करता है कि वो खुद जाकर एमी को ढूंढेगा। वो जानता था कि एमी की कॉलोनी में पहुंचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे और रास्ता भी बेहद खतरनाक होगा। फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। इसके बाद जोएल अपना सामान पैक करता है और अपने साथ रहने वाले लोगों को अलविदा कहता है और पहली बार इतने सालों में बंकर से बाहर निकलता है। ताजी हवा में सांस लेना उसे अच्छा लगता है। फिर वो नक्शा देखकर दिशा तय करता है और एमी को ढूंढने का अपना सफर शुरू कर देता है। रास्ते में वो झाड़ियों और घासों में ढके पुराने बसों के पास से गुजरता है। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से जोएल एक पुराने घर में छिप जाता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई रहता हो। इससे घबराकर वो घर से बाहर भागता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि तभी एक विशालकाय मेढक उसके सामने आ जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक बहादुर कुत्ता आता है और उस मेढक पर भौंकने लगता है। जोएल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेढक उसे अपनी लंबी जीभ से पकड़ लेता है और मुंह में खींच लेता है। लेकिन वो बहादुर कुत्ता मेढक की जीभ पर झपटता है और जोएल की जान बचा लेता है। फिर दोनों वहां से भागकर एक पुराने बस में छिप जाते हैं। बस में एक नाम लिखा होता है और जोएल मान लेता है कि ये उसी बहादुर कुत्ते का नाम है। फिर वो दोनों रात वही गुजारते हैं। अगले दिन जोएल फिर से अपने सफर पर निकलता है और कुत्ता भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। कुत्ते के मुंह में उसकी पुरानी मालकिन की ड्रेस होती है, जिसे जोएल अपने बैग में रख लेता है। अब जोएल का सफर थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहादुर कुत्ता उसके साथ जा रहा था जो बहुत ही समझदार था। वो रास्ते में जोएल को जहरीले जामुन खाने से भी रोकता है। फिर कई मील चलने के बाद जोएल एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। वहां नीचे भूखे म्यूटेंट वॉर्म्स रहते हैं। जोएल उन वॉर्म्स से खुद को बचाने के लिए एक बड़ी हड्डी उठाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक रस्सी फेंकी जाती है और दिखाई देता है कि एक बहादुर शिकारी क्लाइड और उसकी छोटी साथी मीनो उसकी मदद कर रहे थे। फिर जोएल उनके साथ चलने का फैसला करता है ताकि उसके जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाए। सफर के दौरान मीनो उसे क्रॉसबो चलाना सिखाती है, हालांकि उसमें जोएल बहुत अच्छा नहीं था। फिर एक दिन जोएल के पीछे बिना कोई हरकत किए एक विशाल घोंघा आ जाता है। तब क्लाइड तुरंत उससे कहता है कि वह अपनी शर्ट उतार दे। ऐसा करने के बाद वो उसकी शर्ट को उस घोंघे पर टांग देता है और वह शांत म्यूटेंट धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। दरअसल ये म्यूटेंट खतरनाक नहीं था, बल्कि यह चालाकी से इस्तेमाल किया गया था ताकि जोएल की खुशबू जंगल में फैल जाए और बाकी खतरनाक जीव उससे दूर रहे।
अब यहाँ शाम होने को था। जोल अपने नोटबुक में एक और राक्षस की तस्वीर बनाता है और क्लाइड और मीनो को बताता है कि उसके माता पिता किस तरह मारे गए थे। अब उसकी जिंदगी में बस उसका कुत्ता ही बचा था। फिर अगले दिन क्लाइड उसे इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरी सबक सिखाता है। वो उसे बताता है कि कौन से पौधे खाने लायक है और कौन से पौधे जहरीले हैं। साथ ही वो उसे अलग अलग म्यूटेंट्स की आदतों के बारे में भी जानकारी देता है। जल्द ही उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। मीनो अपने नए दोस्त को गले लगाकर विदा करती है और क्लाइड जोल को एक आखिरी हथियार के रूप में एक ग्रेनेड देता है। फिर क्लाइड और छोटी लड़की उत्तर की ओर निकल जाते हैं, जबकि जोल और उसका कुत्ता एमी की तलाश में पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं। अब जोल एक डरावने जंगल में पहुंचता है, जहां वो कुत्ता अजीब तरह से गुर्राने लगता है और फिर डरकर एक बड़ी मूर्ति के नीचे छुप जाता है। तभी जमीन से अजीब तरह की आवाजें आती है और तब वहां कुछ टेंटेकल्स जमीन से बाहर निकलते हैं। असल में ये एक जायंट सेंटीपीड था। उसे देख जोल अपना क्रॉसबो उठाता है, लेकिन सेंटीपीड के एक जोरदार वार से वह जमीन पर गिर जाता है। फिर सेंटीपीड उस मूर्ति को घेर लेता है जहाँ उसका कुत्ता छुपा हुआ था। तभी जोल को अपने माता पिता की मौत याद आती है और वो सोचता है कि इस बार वो अपने नए साथी को नहीं खो सकता। इसलिए वो बार बार उस राक्षस पर वार करता है और अंत में उसे हरा देता है। उसका कुत्ता सुरक्षित बच जाता है और उसे जिंदा देखकर जोल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर शाम को अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो जोल एक पुराने खंडर में छुप जाता है, जहां से अचानक किसी की आवाज आती है। ये एक रोबोट था और वो अब भी सही सलामत काम कर रहा था। उसका नाम मैविस था। वो शरीर के डिजाइन से महिला जैसा रोबोट लग रहा था। फिर जोल मैविस को बताता है कि वो अपनी प्रेमिका एमी को ढूंढने निकला है। अब मैविस अपनी आखिरी ऊर्जा खर्च करके रेडियो ऑन करती है। उसमें जोल को एमी की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि उसका बंकर अब ज्यादा दूर नहीं है। फिर जोल मैविस को बाहर ले जाता है और उसे अपने जीवन की कहानी बताता है। तो मैविस उसे उसके माता पिता की एक तस्वीर दिखाती है और तस्वीर देखकर जोल एक बार फिर से उदास हो जाता है। फिर वो देखता है कि आसमान में स्काई जेलीफिश तैर रही थी, मगर ये जीव खतरनाक नहीं था, बल्कि शांत और सुंदर था। लेकिन जल्द ही मैविस की बैटरी खत्म हो जाती है और वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब जोल और उसका कुत्ता आगे बढ़ते हैं और एक और बंजर पड़ा इलाका पार करते हैं। यहाँ पहले कभी इंसान रहा करते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खंडहर बचे थे और एक विशाल म्यूटेटेड वर्म का यह घर बन चुका था। जोल उस राक्षस को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिसलकर एक छोटी सी खाई में गिर जाता है। जैसे तैसे वो एक बड़े पेड़ के ऊपर छुपता है, लेकिन वर्म उसके पास ही आ जाता है। तभी कुत्ता छुपे हुए अपनी जगह से बाहर निकलता है, क्योंकि उसके बैग से उसकी पुरानी मालकिन की ड्रेस पानी में गिर जाती है और वो उसे बचाना चाहता था। उसकी ये हरकत राक्षस का ध्यान खींच लेती है। ये देख जोल अपना ग्रेनेड निकालता है और राक्षस के मुंह में फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ वह राक्षस मारा जाता है और जोल को अपनी पहली असली जीत मिलती है। लेकिन तभी पानी में से कोई जीव निकलता है और उसे काट लेता है। दरअसल उसकी टांगों में कई जोकें चिपक जाती है, जिसके बाद वो बड़े ही घिन से उन्हें बाहर निकालता है। फिर वो किसी बात पर गुस्से में कुत्ते को डांट देता है और कुत्ता दुखी होकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ जोल अकेला रह गया था, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है। शायद उन जोकों ने उसके शरीर पर जहर छोड़ा था या फिर वो पूरी तरह थक गया था। जोल अब पूरी तरह से बीमार महसूस करने लगता है। उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। साथ ही उसे दौरे भी पड़ने लगते हैं। तभी उसकी नजर एक पौधे पर जाती है और उसे क्लाइड की बात याद आती है कि ये पौधा जहरीले कीड़ों के काटने पर काम आता है। इसके बाद जोल इस पेड़ के कुछ पत्ते खाता है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमी वहां आ जाती है और जोल को देखकर उसे चूम लेती है। तभी अगले ही पल जोल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बंकर के अंदर होता है और उसके सामने एमी खड़ी होती है। एमी उसे बताती है कि अपनी निजी यॉट के साथ एक कप्तान उनके इलाके में आया है और वो सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात कह रहा है। तब जोल बाहर जाता है और वह खुद को समुद्र के किनारे पाता है। वहाँ लोग वो जगह छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। तब उसे एक विशाल और सुंदर यॉट दिखाई देती है और उसकी मुलाकात कप्तान ब्रूक्स और उसके दो सहायक डैना और रोको से होती है। फिर जोल एमी से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एमी साफ कह देती है कि वो उसे देखकर खुश है, लेकिन अब वह किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है।
फिर रात को कप्तान ब्रुक्स एक पार्टी रखता है और जोल को भी उस पार्टी में आमंत्रित करता है। पार्टी के दौरान जोल रेडियो पर अपने पुराने बंकर के साथियों से बात करता है और महसूस करता है कि वो उन्हें कितना मिस करता है। तभी उसकी नजर एक प्लेट पर जाती है। उस पर वही जामुन रखे हुए थे जो कप्तान ब्रुक्स ने उसे दिए थे, लेकिन सच्चाई ये था कि वो जामुन जहरीले थे। फिर जोल भाग कर आता है और देखता है कि सारे लोग इन जामुनों से बनी शराब पी चुके हैं और वे सभी बहुत ही बुरी हालत में है। उसकी गर्लफ्रेंड एमी भी नशे का शिकार हो गई थी। तब जोल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कप्तान के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं। फिर सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को और बाकी लोगों को और यहाँ तक कि एमी को भी वह बंधा हुआ पाता है। फिर कप्तान के आदमी रेडियो टावर को तोड़ देते हैं और ब्रुक्स अब अपना असली चेहरा दिखाता है। वह लोगों को बचाने नहीं बल्कि लूटने आया था। उनके खाने, पानी, दवाइयों और हथियारों को लूटकर वो आगे बढ़ जाते हैं। पर सबसे डरावना सच अभी बाकी था। उस यॉट की ऊर्जा एक विशालकाय केकड़े से ली जाती थी, जिसे जंजीरों से बांधकर बिजली के झटके दिए जाते थे और उस केकड़े को जिंदा रहने के लिए उसे खुराक चाहिए था, और वो भी इंसानों का खुराक। फिर जैसे ही केकड़ा बंधे हुए लोगों की ओर बढ़ता है, तभी जोल और एमी जंजीरें तोड़कर आजाद हो जाते हैं। तब एमी रॉको पर काबू कर लेती है और जोल सीधे केकड़े पर हमला कर देता है। अब वहाँ एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन केकड़ा अब भी जिंदा रहता है और उनका पीछा करता है। एमी अब डायना से लड़ रही थी, इसलिए वह जोल की मदद नहीं कर पाती। तभी केकड़ा जोल को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका वफादार कुत्ता दौड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। डायना कुत्ते को मारने के लिए बंदूक से गोली चलाती है, लेकिन एमी उसे रोक देती है और गोली केकड़े को लग जाती है। अफसोस, एमी खुद भी बेहोश हो जाती है। इधर जोल अब भी लड़ रहा था और उधर कप्तान और उसके साथी योट की ओर भागने की कोशिश करते हैं। तभी एमी होश में आ जाती है और वह देखती है कि जोल अब भी केकड़े के चंगुल में है। वह उसे बंदूक फेंकती है। फिर जोल केकड़े की आंखों में देखता है और वह समझ जाता है कि ये जीव बुरा नहीं है। तब वो केकड़े पर नहीं बल्कि उसकी जंजीर पर गोली चलाता है, जिससे उसे बिजली के झटकों से आजादी मिल जाती है। फिर केकड़ा उसे मारने का इरादा छोड़कर यॉट की ओर बढ़ जाता है। वहां जाकर वह उन लोगों से खुद ही निपटता है जिन्होंने उसे कैद कर रखा था, और एक एक करके वो सभी को मार डालता है। फिर अगले दिन जोल एमी को अलविदा कहता है और साथ ही उसे चूम लेता है। तब एमी उससे वादा करती है कि वो एक दिन उसके पास जरूर आएगी। तब जोल अपने बंकर में लौटता है और अपने साथियों को क्लाइड के सुरक्षित कॉलोनी में चलने के लिए प्रेरित करता है। वो रेडियो पर सबको अपनी कहानी सुनाता है और अब बाकी छुपे हुए लोग भी बंकर से बाहर आने लगते हैं। अब ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई थी, और इसी के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।